हेलो एवरीवन, आप लोगों को तांडव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम हिंदी लेसन वन ऑब्जेक्टिव के साथ आए हैं और आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो चलिए हम अपने सेशन की ओर चलते हैं। आज हम क्लास 10 अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम अपने सेशन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला से हम लोग स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, याद रखिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। प्रश्न नंबर 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हमारे अपने प्यारे भीमराव अंबेडकर, जो कि एक बहुत ही निचले जाति से बिलोंग करते थे, एक महाजाति के थे वो। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 नंबर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो डॉक्टर किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न नंबर 5, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। प्रश्न नंबर 6, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो इनके तीन तीन प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो ये लिए थे ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्ग के परिवार में यह जन्म लिए थे। प्रश्न नंबर 8, जाति प्रथा के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ऑप्शन नंबर ए, अस्वाभाविक। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य के रुचि। ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य के रुचि। प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो हमारे अपने ललई सिंह यादव के द्वारा ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी में रूपांतरित किया गया है। प्रश्न नंबर 12, जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो जाति प्रथा मनुष्य के पेशों को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो विडंबना का अर्थ उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, उपहास। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या होता है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा, याद रखिएगा, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? तो इनके प्रेरकों के नाम ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। मतलब प्रेरकों मतलब होता है जो उनके गुरु, भीमराव अंबेडकर के चिंतन गुरु कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण
बांडमय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण बांडमय नाम की पुस्तकें कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो ऑप्शन नंबर सी 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो लाहौर का वार्षिक सम्मेलन ऑप्शन नंबर बी 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1936, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो अभी ही हम आप लोगों को बताएं कि रचनात्मक के प्रेरक मतलब उनके गुरु कौन कौन थे। तो इनमें तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले थे। इसमें ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ये नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा, गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नहीं, विवेकानंद ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ज्योतिबा फुले। अब प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो हमारे बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो हमारे अपने चहेते भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। भीमराव अंबेडकर की रचना रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर की रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। प्रश्न संख्या 22 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रमिक विभाजन का रूप लिया हुआ है, याद रखिएगा, श्रमिक विभाजन का रूप। प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है, याद रखिएगा। भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं हम लोग। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि हैं आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी कार्य कुशलता का अभाव मानते हैं, याद रखिएगा। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या कार्य कुशलता का अभाव मानते हैं। प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं। कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना उनका पेशा निर्धारित कर देती है? तो ऑप्शन नंबर ए जाति व्यवस्था, याद रखिएगा, जाति व्यवस्था। प्रश्न संख्या 27 की ओर चलते हैं। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो हमारे अपने चहेते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 28 की ओर चलते हैं। संचारित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संचारित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संचारित का शाब्दिक अर्थ स्वचालित होता है। संचारित का शाब्दिक अर्थ स्वचालित होता है। प्रश्न संख्या 29 की ओर चलते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना का मतलब क्या होता है? विडंबना की मतलब उपहास होता है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी जातिवाद के पोषक नगण्य है, याद रखिएगा। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक नगण्य, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज, ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता, समानता
और भ्रातृत्व का भाव है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 31 की ओर चलते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश में हुआ था। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, महू मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 33 की ओर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्र का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत। प्रश्न संख्या 34 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। प्रश्न संख्या 35 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बांडमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बांडमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। प्रश्न संख्या 36 की ओर चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। प्रश्न संख्या 37 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम ऑप्शन नंबर बी रामजी सतपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? रामजी सतपाल। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम है भीमाबाई। याद रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 38 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या? अभी ही हम बताएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई। देखिए आगे क्वेश्चन में टाइपिंग किया हुआ भी है। तो ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। प्रश्न संख्या 39 की ओर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो कि पीएचडी की उपाधि ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में प्राप्त किए थे पीएचडी की उपाधि। प्रश्न संख्या 40 की ओर चलते हैं। द कास्ट इन इंडिया बेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ये सब पुस्तक का नाम है जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। तो द कास्ट इन इंडिया बेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर की यह सब पुस्तक की रचना है। प्रश्न संख्या 41 की ओर चलते हैं। तो मूक नायक क्या है? तो मूक नायक क्या है? ऑप्शन नंबर बी पत्रिका है। मूक नायक क्या है? एक पत्रिका है। प्रश्न संख्या 42 की ओर चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है? तो जाति प्रथा को आवश्यक माना जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा। प्रश्न संख्या 43 की ओर चलते हैं। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो जाति प्रथा भारत में एक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 44 की ओर चलते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन है? भारत भक्त ऑफ कास्ट ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी नकेन के प्रबंध ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भाषण ये हैं। प्रश्न संख्या 45 की ओर चलते हैं। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इनमें से ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा और श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। प्रश्न संख्या 46 की ओर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन नंबर बी निबंध है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी निबंध है। प्रश्न संख्या 47 की ओर चलते हैं। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता को आवश्यक मानता है। याद रखिएगा, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? ऑप्शन नंबर
ए कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। प्रश्न संख्या 48 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हैं। प्रश्न संख्या 49 की ओर चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 50 की ओर चलते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात जातिवाद के पोषक नगण्य है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक नगण्य है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 51 की ओर चलते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 52 की ओर चलते हैं। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा को मानता है। प्रश्न संख्या 43 की ओर चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। प्रश्न संख्या 54। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम ऑप्शन नंबर बी, रामजी सतपाल, याद रखिएगा, रामजी सतपाल। प्रश्न संख्या 55 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 56 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में धारण किए थे। प्रश्न संख्या 57 की ओर चलते हैं। द कास्ट इन इंडिया बेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो यह भीमराव अंबेडकर की रचना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 58। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, याद रखिएगा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। प्रश्न संख्या 59 की ओर चलते हैं। पेशो का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो पेशो का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। जाति प्रथा पेशो का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब प्रश्न संख्या 60 की ओर चलते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... यानी कि इसमें भरना है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर सी, का और खा दोनों होगा, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण दोनों बनी हुई है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 62 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 63 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? जिस दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह। प्रश्न संख्या 64 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 65 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू, मध्य प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 66 की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 67। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 68। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बांडमय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बांडमय हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। यह लगता है कि यह लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। थैंक्स।